ये थी हमारी आज की ट्रिक्स। इन ट्रिक्स से हमने अल्फ़ाबेट्स बनाए हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करें। ये 604 मार्क इस्तेमाल की गई है, आप देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 604 ही आप इस्तेमाल करें या मास्टर ही इस्तेमाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास मार्कर से लेसन नंबर 2 है, जो कि हमने अल्फ़ाबेट्स की ट्रिक्स सीखी थी। उसके जो प्रॉपरली लेसन हैं वो पोस्ट किए जाएंगे, तो आप इनकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। तो आज के लेसन में मार्कर से अल्फ़ाबेट्स बताए जाएंगे 4 लाइन्स के अंदर। यहाँ पर तो तकरीबन वीडियोज़ ही पोस्ट होती हैं, यहाँ पे पिक्स वगैरह या जो भी मैं लिख रहा होता हूँ डेली के बेस पे वो यहाँ पे शेयर नहीं हो पाता। तो मेरा फेसबुक पेज भी है जिस पे मैं अपडेट्स डेली के बेस पे देता रहता हूँ, इंग्लिश के, उर्दू से, मार्कर से, कलम से भी लिख के वहाँ पे मैं अपडेट करता रहता हूँ। आप उसको भी फॉलो करके वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैंने प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल किया है, आप अपना काम वहाँ पर रेगुलर से करवा सकते हैं। जो भी डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। तो आज का लेसन नंबर 2 है। चलें जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में जो मार्कर इस्तेमाल किया जा रहा है वो मास्टर अल कलम 604 यूज़ किया जा रहा है। तो ज़रूरी नहीं कि आपको 604 मार्कर मास्टर अल कलम ही इस्तेमाल करना है, आप कोई भी और भी मार्कर और भी कंपनी के इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अच्छा लिखता हो, बारीक लिखता हो, शीट पे जो मार्कर है वो फैले ना, आप वो मार्कर इस्तेमाल करें। 604 ही क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि इसका साइज़ कट ज़रा छोटा होता है 10 वाले की निस्बत। तो ये 4 लाइन जो है वो इनका साइज़ छोटा है, तो यहाँ पे 605 मार्कर नहीं ज़रा इतनी जल्दी घुमा सकेंगे, तो आप 604 पे प्रैक्टिस करें। 604 ही मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा स्पीड से लिखने के लिए। अब हमने ये जो ट्रिक्स लिखी हैं यहाँ पे, ये लेसन नंबर 1 में बताई गई थी मार्कर से, जो कि सबसे पहले वीडियो थी। उस पर ये तकरीबन मैंने यही समझाए हुए हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप अल्फ़ाबेट्स की तरफ आएँ। इनसे पहले जो पेन से लेसन सिखाए गए हैं, जो पेन से ABC सिखाई गई है, उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आप लोगों के लिए जल्दी आ जाएगा। क्योंकि मार्कर से सिर्फ मोटा और बारीकी लिखते हैं तो आपकी राइटिंग ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो अभी हमने ABC लिखनी है जी तक। तो सर्कल, ये जो A है ये लाइन, ये सर्कल, और ये लाइन जो है वो लगाएंगे तो हमारा A बनेगा। अब ये सेंटर से ऊपर जाना है तो बारीक, नीचे आएंगे तो ये मोटा लिखा जाएगा, फिर ऊपर जाएंगे तो ये बारीक, फिर साथ ये वापस ये। अब ये देखें, ये जो स्पेस नज़र आ रही है ये स्पेस खाली होनी चाहिए। अब इसको जब हमने एक टाइम में लिखना है तो ये कैसे लिखा जाएगा? ये सेंटर से स्टार्ट किया जाएगा। मार्कर का एंगल देख सकते हैं, एक साइड से ये सीधा ये उठाया जाएगा, पीछे वाली मार्कर इस तरह ऊपर नोक उठाएगी, मतलब मार्कर ऐसे ऐसे घूमेगी। ये स्पेस आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे ये पकड़ा हुआ मार्कर। अगर आप बिल्कुल क्लोज पकड़ लेंगे तो वो नहीं लिखा जाता। तो यहाँ से ये शेप ऐसे, साथ ही ये बनेगी, वापस साथ ही ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। नेक्स्ट है बी के लिए। अब बी के लिए स्ट्रेट लाइन लगाई और ये ऊपरी नोक से ये शेप ऐसे करके ये बना दी। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट हमारे पास सी है। तो सी के लिए सर्कल इसी तरह लिखा जाएगा, लेकिन ये आपस में साथ नहीं जोड़ेंगे, ये शेप बन जाएगा। अब देखें मार्कर कैसे लगाई है, ऊपरी नोक से ये मार्कर घुमा के साथ ही नीचे, फिर ऊपरी नोक से इस तरह। उसके बाद है मार्कर घुमाने का जो तरीकाकार है वो ये मैंने समझाया हुआ है। तो अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए ये आसान हो जाएगा। सी के बाद डी, जैसा आपने ये ए की प्रैक्टिस की है, सेम ऐसे ही आपने डी के लिए सर्कल मार्कर घुमाई, वैसे ही ऊपर ये ऊपर गए, साथ ही नीचे सीधी सीधी लाइन लगा देनी है। उसके बाद नेक्स्ट ई है, सेंटर में लाइन लगाई, सेम सी रिपीट करना है। उसके बाद एफ है, ये शेप जो कि हमने ऊपर लिखी है ये वही लिखी जा रही है, ये वाली। उसके बाद एफ़ के बाद जी है। जी के लिए आप लोगों के पास हिस्सा ए लिखा है, ऊपरी नोक से ये इस तरह फुल मार्कर लगाने के बाद दोबारा से ऊपरी नोक, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आके ये शेप बना के एक साइड को आपने ये मार्कर लेके जाना है, इसको गोल नहीं घुमाना। हमने वो चीज़ सीखनी है जो स्पीड से लिखी जाए, तो आप इनकी प्रैक्टिस भी करें। जी के बाद एच है, स्ट्रेट लाइन लगाई और ये ऊपरी नोक से ये स्टार्ट किया, फिर फुल मार्कर घुमाना है। जैसे ये पीछे वाली नोक आप देख सकते हैं उठाई हुई है, तो ये ऐसी शेप बन के फुल मार्कर लगा के फिर नीचे को आ जाएगी। उसके बाद आई है, ये सीधी सीधी लाइन लगा दें। नेक्स्ट जे है। जे के लिए हमारे पास जो हमने रूल्स में ऑलरेडी सीखा है कि सीधी सीधी लाइन लगा के एक साइड को आपने ले जाना और ऊपर नुक्ता लगा देना। ये तो हो गया छोटा वाला। नेक्स्ट है के के लिए सीधी सीधी लाइन लगाई और ग्रेटर देन और लेस देन आप लोग ऐसे लिख लें, या आप लोग के की शेप दोबारा से लिखें और ये लाइन लगा के इसके सेंटर से क्रॉस करें।
उसके बाद एल है, एल के लिए सीधी 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 लाइन लगा देनी है आपने। एम है, एम के लिए आपके पास ये सीधी सीधी लाइन लगेगी और ये हुक जो हमने ऊपर बनाई ये सेम ये ऐसे रिपीट होके फुल मार्कर ये रिपीट होगी, उसके बाद ये मार्कर फिर दोबारा से इस तरह रिपीट होगी। ठीक है, ये आप लोग लाइनों से अंदर ही रहेंगे, लाइनों से बाहर नहीं जाएंगे। उसके बाद एम है, एम के बाद एन है, ये सीधी सीधी लाइन लगाई, ऊपर नोक से ये बनाने के बाद ये शेप बना दी। उसके बाद ओ है, सेम ओ, जिसने ओ के उसकी प्रैक्टिस की है उसके लिए ये लिखना आसान है। मार्कर को ज़रा दबा दबा के लिखेंगे तो ये ज़रा मार्कर का कट ख़राब हो जाता है, ये बारीक नहीं बनाएगा और लफ्ज़ बारीक मतलब अच्छा लगता है। ओ के बाद पी है, सीधी सीधी लाइन लगाई और ऊपरी नोक से सारा का सारा बारीक बना दिया 2 लाइन्स के अंदर ही। उसके बाद पी के बाद क्यू, क्यू के लिए सेम यही सर्कल जैसा हमने ए में बनाया, ये शेप बनाई फुल मार्कर लगाने के बाद। अभी आप तोड़ तोड़ के लफ्ज़ लिखें, जब आप इनको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी स्पीड बन जाएगी। असल में जैसे हम लेसन याद कर लेते हैं, स्पीड याद करने के बाद हम स्पीड से सुना लेते हैं, सेम टू सेम ये चीज़ है। अगर आप इनको याद कर लेते हैं, इनको बार बार वैसा लिखते हैं तो आपको आपकी स्पीड भी बन जाएगी, आपको ये याद भी हो जाएंगे। क्यू के बाद आर है, सीधी सीधी लाइन लगाई और ऊपरी नोक से ये शेप बना देनी, 8 की शेप बना देनी है, या आप लोग जो है वो इसको सीधा सीधा बना के यहाँ पे गोल कर लें। आर के बाद नेक्स्ट एस है, तो एस के लिए हमारे पास लाइन टेढ़ी लगेगी, जिससे हमने ये सीधी सीधी लाइन लगाई थी आई में, उसी तरह हमने ये टेढ़ी लाइन लगा देनी है। इससे पहले हमने क्या करना है कि हमने ऊपरी नोक से ये शेप दी, टेढ़ी लाइन लगाई और वापस इसी तरह ये शेप दे दी, ये एस की शेप आपकी बन जाएगी। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ये शेप बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टी की शेप, तो ये जैसा एल लिखा है सेम इसी तरह सीधी सीधी लाइन लगा दें, एक साइड को लेके जाएं और वापस ये ऊपर से लाइन लगा दें, ये यहाँ से आपने लाजमी घुमाना है। उसके बाद यू है, यू की शेप जैसा ये हुक हमने लिखी ये वाली, इसके साथ पहली हुक लगा देनी आपने, ये हुक लगाई और साथ स्ट्रेट लाइन ये ले यू। उसके बाद वी की शेप है, एक लाइन टेढ़ी लगेगी, दूसरी लाइन सीधी बारीक लगेगी ऊपर की तरफ। मैंने आपको पहले बताया कि ऊपर की तरफ जाते हुए लफ्ज़ बारीक जो भी शेप बनेगी वो बारीक बनेगी। वी के बाद डब्ल्यू है, ये 2 दफ़ा रिपीट कर लें, ये ज़रा ऊपर को जाना है, नीचे को नहीं आना। वी के बाद एक्स है, ये एक लाइन ये बारीक मोटी लाइन बनेगी, नीचे को ऊपर जाते हुए ये देखें। अब ये नेक्स्ट वर्ड यहीं से ऐसे स्टार्ट होना है, तो ये ऐसे क्रॉस करने के बाद ऊपर फिर साथ ही लफ्ज़ स्टार्ट हो जाएगा, तो आपकी स्पीड भी बन जाएगी। तो ये यू की शेप दोबारा से रिपीट होगी और साथ ही ये जे के लिए जैसे हमने जे को नहीं लिखा था वैसे ही आपने लिख के इसे स्लिप कर देना है। तो नेक्स्ट है जी, जी के लिए ये बारीक लाइन, ये मोटी लाइन, ये बारीक लाइन। तकरीबन ये इन्हीं रूल से हमने अल्फ़ाबेट्स बनाए हैं। अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके अल्फ़ाबेट्स भी ठीक हो जाते हैं। मेन चीज़ है इनकी, अगर आप यहाँ पे मार्कर घुमाना सीख लेते हैं तो आप लोगों के लिए तकरीबन समझ लें, देखें ए सीखा तो डी भी आ गया, जी भी आ गया, क्यू भी आ गया। तो एक लफ्ज़ सीखना है, एक से कई सारे बन रहे होते हैं, तो बाकी तो सीधी सीधी लाइनें ही हैं। जो सर्कल्स हैं वो ए बी डी जी पी क्यू में हैं, बाकी तो तकरीबन स्ट्रेट लाइनें या थोड़े थोड़े एंगल में हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मार्कर से पैराग्राफ लिख के वीडियो पोस्ट कर दूंगा, आप उसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। ये थी हमारी आज की ट्रिक्स। इन ट्रिक्स से हमने अल्फ़ाबेट्स बनाए हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करें। ये 604 मार्कर इस्तेमाल की गई है, आप देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 604 ही आप इस्तेमाल करें या मास्टर अल कलम ही इस्तेमाल करें, आप किसी और कंपनी के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी डिपेंड आपकी मेहनत पे करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं और कितनी जल्दी आप सीख सकते हैं। बाकी ये शौक़ की बात होती है, शौक़ लाएंगे तो आपको आएगा, अदरवाइज़ आपको कभी नहीं आने वाला। अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।